दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस। आज एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वो होगा कॉची रेसिड्यू थ्योरम का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक में का क्वेश्चन है, देखो एक बार इधर। सो हियर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल tan z dz। अब सर्कल है तो कंटूर इंटीग्रल है ही, वो कंटूर इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। तो यहां पे f ऑफ z है tan z यानी sin z अपॉन cos z, दैट इज इक्वल टू f1 ऑफ z अपॉन f2 ऑफ z। tan को लिखा sin अपॉन cos, न्यूमरेटर को बोला f1 ऑफ z, डिनोमिनेटर को बोला f2 ऑफ z। यस, अभी यहां पे स्टेप 1 होगा टू फाइंड पोल। रेसिड्यू थ्योरम में पोल बोलते हैं या सिंगुलर पॉइंट। इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0, that is cos z is equal to 0. It implies z is equal to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 comma and so on. Odd multiple of pi by 2 आता are simple poles. ये डायरेक्टली लर्न करना है। cos z is equal to 0 आया तो इसके पोल्स होते हैं z is equal to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 plus minus 7 pi by 2 and so on. yes, दूसरा होगा पोजीशन ऑफ पोल। दूसरा पॉइंट होगा पोजीशन ऑफ पोल। C is mod z is equal to 2 is a circle with center at origin एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, कैसे होगा देखो अच्छे से। एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस होता है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये 2, ये -2, ये 2i, ये -2i, ये 1 0 -1 i -2i। यस, यहां पे आप देख सकते हैं अपन पाई बाय 2। पाई बाय 2 कितना होता है? पाई होता है 3.14 अपॉन 2, तो ये होगा 1.57 होगा। तो ये इनसाइड द कर्व है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं तो पाई बाय 2, और ये आएगा कहीं तो -5/2। बाकी के वैल्यू जो है 3π/2 का देखेंगे। 3 इंटू π/2, 3 इंटू 3.14 अपॉन 2, तो ये 9 से बड़ा हो रहा है, मतलब 3 इंटू 3.14 अपॉन 2 करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 तो आउटसाइड है ना कर्व के। और ये डायग्राम का नाम है C is mod z is equal to 2। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो अच्छे से, सिर्फ दो ही वैल्यू सिंपल पोल के इनसाइड द कर्व है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट z is equal to π/2, comma z is equal to -π/2 lies inside the curve mod z is equal to 2। बाकी की जो वैल्यू है प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5/2 एंड सो ऑन, ये पूरे वैल्यूज आउटसाइड द कर्व होंगे, उनका रेसिड्यू नहीं निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्टेप 3 होगा यहां पे टू फाइंड रेसिड्यूज। टू फाइंड रेसिड्यूज सिंपल पोल के लिए, बट फॉर्मेट अलग है। f1 ऑफ z अपॉन f2 ऑफ z। फॉर्मूला होगा रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z at z is equal to a, comma simple pole is given by residue of f of a, f1 of z upon derivative of f2 of z at z is equal to a। साइन जेड अपॉन कॉस जेड फंक्शन है, याद रखो।
देयरफॉर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाँ, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2, f1 ऑफ जेड यानी साइन जेड था और f2 ऑफ जेड यानी कॉस जेड था, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं एट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन जेड एज इट इज। आपको पता होना चाहिए कॉस जेड का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जेड, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जेड एट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। यू शुड नो दैट कॉस जेड का डेरिवेटिव है माइनस साइन जेड, गेट्स कैंसल, -1। अब -1 में जेड ही नहीं है तो -1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, मतलब -1 ही उसका आंसर हुआ, सो -1 इज द आंसर। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 का आंसर है -1। इसका मतलब है रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। यस, हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिड्यू फाइंड करना है। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 का हो गया, अब माइनस पाई बाय 2 होगा। फॉर्मूला तो आपको पता है, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू f1 ऑफ जेड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f2 ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू a। तो यहां पे होगा रेसिड्यू ऑफ f ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इज रेसिड्यू ऑफ f ऑफ a की जगह माइनस पाई बाय 2 रखा इस फॉर्मूले में, f1 ऑफ जेड यानी साइन जेड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ कॉस जेड, साइन जेड एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन साइन गेट्स कैंसल, तो ये आया एट माइनस पाई बाय 2 है ना, जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 है, सो यहां पे -1 एट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, सो -1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, तो वही उसका आंसर हो गया। सो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज -1, तो इसको बोलेंगे रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। Yes. Hello friends, the last step, that is step number 4, is Cauchy residue theorem. I is equal to 2 pi I into summation of residues at the poles lying inside C. जो कर्व के अंदर होंगे उन्हीं का रेसिड्यू ऐड करना है। यस, तो यहां पे होगा I यानी जो दिया हुआ फंक्शन था वो, यहां पे आएगा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस पाई बाय 2, क्योंकि एफ ऑफ पाई मतलब जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 और जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 यही दो पॉइंट इनसाइड द कर्व थे, सो 2 पाई आई, दोनों का भी आंसर सेम है, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 is -1 and residue of f of minus pi by 2 is -1. So I is equal to integral tan z dz 2 pi I into -2 is -4 pi I. Yes, देख लो अच्छे से, एक बार चेक करो एवरी स्टेप।